नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आशुतोष शर्मा। ये है हमारे चैनल की सीरीज जिसका नाम है जानकारी ही बचाव है। आज एक भाई साहब मिले, उनका प्रश्न था कि यदि एफआईआर हो गई है तो कोई डरने की बात तो नहीं है। सही बात तो ये है कि अगर एफआईआर हो गई है तो कुछ जानकारियाँ आपको बचा सकती हैं और इन जानकारियों के बिना बिल्कुल डरने की बात है। जानकारी जो नए अधिनियम आ गए हैं क्रिमिनल में, जैसे आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनके अनुसार ऑफेंसेस को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो ऑफेंस जिनमें सजा या तो 7 साल की है या 7 साल से कम की है, और दूसरे ऑफेंसेस वो जिनमें सजाएं जो प्रोवाइडेड है वो 7 साल से अधिक की है। पहली वाली कैटेगरी के जो ऑफेंसेस हैं उसके लिए बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत पुलिस वालों को अभियुक्त को एक नोटिस भेजना मैंडेटरी है। वो नोटिस का पालन अगर अभियुक्त करता है, पुलिस से मिलता है, अपना पक्ष बताता है, तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर धारा का पालन नहीं करती है पुलिस, तो ये सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का कंटेम्प्ट माना जाएगा और पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो दूसरी कैटेगरी के ऑफेंसेस हैं उसके लिए पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। पर यदि आपको मालूम चल गया है कि कोई एफआईआर ऐसी दर्ज हो गई है तो आप किसी अधिवक्ता से मिलके अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके समक्ष एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या माननीय उच्च न्यायालय सीधे आ सकते हैं। अगर वो एफआईआर बुरी तरीके से फर्जी है और आपको फंसाने के लिए किसी ने मनगढ़ंत कहानी बना के दायर कर दी है तो आज सूचना क्रांति की नीति जानकारी ही बचाव है। आप लोग ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई ऐसी परेशानी नहीं आती जिससे आप डर के बैठ जाएं। आपको मालूम करना चाहिए। किसी भी तरीके की लीगल प्रॉब्लम्स के लिए अधिवक्ता आपको हर जगह मौजूद है, मिल जाएंगे। आपके करीबी जो भी एडवोकेट्स हैं उनसे मिलिए। अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हर तरीके की प्रॉब्लम को सोल्यूशन अवेलेबल है। अरेस्ट सबसे आखिरी रिसोर्ट होता है पुलिस के लिए। विभिन्न न्यायालयों ने ऐसा कहा हुआ है, अरेस्ट केवल तभी किया जाए जब वो नितांत आवश्यक हो, और पुलिस को भी कारण बताना पड़ता है कि अरेस्ट क्यों करना पड़ रहा है। तो अरेस्ट ऐसा नहीं कि कैजुअली कर सकते हैं कभी भी किसी को। 7 साल तक के ऑफेंस में तो हमने आपको बता ही दिया कि अब तो कानून में ही प्रावधान है कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा, और अगर अभियुक्त उस नोटिस का रिस्पॉन्ड करता है, पुलिस से आके मिलकर अपनी बात बता देता है, तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपको नोटिस आ रही है पुलिस की या कोर्ट से आपको सम्मन आ रहे हैं, आप उसको अवॉइड करते चले जा रहे हैं, तो हर चीज़ की हद है, तब तो आपके खिलाफ कोर्सिव एक्शन नहीं पड़ेगा पुलिस के खिलाफ, वो अरेस्ट ही होता है प्रोसीजर। यदि आप लोगों के कोई भी प्रश्न है कोर्ट कचहरी या किसी भी लीगल प्रॉब्लम से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आप डीएम भी कर सकते हैं हमें हमारे डिफरेंट हैंडल्स पे। आपको पर्सनल आपका आइडेंटिटी को रिवील न करते हुए कॉन्फिडेंशियली आपको सूचनाएं दी जाएगी।